लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इतनी महिमा है उस राम नाम की। तो बोले राम भी अपने नाम के गुणों का गुणानुवाद नहीं गा सकते, इतनी महिमा है। अब बताइए, जब समुद्र पर सेतु बांध चल रहा था, सेतु बन रहा था, तब क्या हुआ? बोले बंदरों ने क्या किया? बोले पत्थरों पर राम नाम लिखा। बोले लिखा था राम नाम तो पत्थर भी तर गए। राम नाम लिखा तो बोले पत्थर भी तैर गए। अब बताओ, जब राम जी को पता चला कि राम के नाम से तो पत्थर तैर जाते हैं, राम जी भी आए देखने के लिए। तो देखा बानर पत्थरों पर राम नाम लिखते और समुद्र में पत्थर फेंकते तो पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने क्या किया? राम जी ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उस पर राम नाम नहीं लिखा और पत्थर फेंक दिया। और जैसे ही राम जी ने वह पत्थर फेंका कि पत्थर डूब जाता है। राम जी बोले ये बंदर जब पत्थर फेंक रहे हैं तो ये पत्थर तैर रहे हैं, और स्वयं मैंने पत्थर फेंक दिया तो वो डूब गया। हनुमान जी महाराज ने देख लिया, बोले महाराज पत्थर डूब गया। हाँ, बोले डूब तो गया। बोले अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये पत्थर तैरा क्यों नहीं? बोले हाँ। बोले महाराज पत्थर तो केवल राम नाम के सहारे ही तैरते हैं, राम नाम के सहारे ही पत्थर तैरते हैं। ये राम नाम क्या है? ये समुद्र क्या है? बोले समुद्र है भव सागर। तो बोले अगर इस भव सागर को लांघना है तो बोले कैसे लांघेंगे? केवल सहारा राम नाम का ही है। राम नाम के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं जिससे कि हम इस भव सागर को लांघ जाएं। बोले ठीक है, ये बात तो हम तुम्हारी मान गए कि राम नाम के द्वारा ही इस भव सागर को लांघा जा सकता है, लेकिन ये बताओ कि ये पत्थर क्यों डूब गया जो हमने फेंका है? बोले महाराज राम नाम के सहारे भव सागर को पार किया जा सकता है। और बताइए अगर राम ही विमुख होकर के किसी को भव सागर में फेंक दे तो बताएं वो कैसे तैर सकता है? अगर राम ही उसे भव सागर में फेंक दे कैसे तैर सकता है? तैर सकता है तो केवल राम नाम के सहारे। इतनी सामर्थ्य इस राम नाम में। एक बार एक महात्मा जी थे, वो प्रत्येक दिन राम नाम लेते रहते, राम राम राम। कई लोग होते हैं बोले जो ज्यादा पड़ जाते हैं ना, वो यही कहते हैं बोले ये आप राम नाम लेते रहते हो, क्या होता है? ये पुराना नाम हो गया, इससे कुछ बदलाव होता है जीवन में? है कई लोग होते हैं ऐसे। महात्मा जी प्रतिदिन राम 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 कहते। एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज आप इस राम नाम में अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो, अगर इससे अच्छा आपने कुछ साइंस की किताबें पढ़ी होती तो बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस राम नाम से क्या परिवर्तन होता है जीवन में? जैसे इतना कहा
सो महात्मा जी ने डांट करके कह दिया चुप। और जैसे ही चुप कहा, ये वो तो लड़ने को आ गया महात्मा जी से। कुछ समझदार 2-4 व्यक्ति वहां खड़े हुए थे, पकड़ लिया, अरे कोई बात नहीं, महात्मा जी ने डांट दिया। अब देखें आप, जब 1-1.5 घंटे के बाद में उसका क्रोध शांत हुआ, महात्मा जी बोले यहां आओ। तुमने हमसे पूछा था ना कि राम नाम को लेने से जीवन में क्या परिवर्तन होता है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही था। बोले क्या? बोले चुप। बोले चुप का मतलब कैसे? बोले बताओ राम नाम कितने अक्षर का है? बोले 2 अक्षर का। और बोले चुप कितने अक्षर का है? बोले 2 अक्षर का। बोले सुनो, ये चुप कैसा है? बोले ये संसार का नाम है, और बोले झूठा नाम है। इस संसार का झूठा नाम है चुप। और बोले जरा सा हमने तुमसे चुप क्या कह दिया कि तुम लड़ने को कूद पड़े हमसे। अब बताओ, बताइए, जब संसार के झूठे नाम चुप से जीवन में इतना परिवर्तन हो जाता है, तो बताइए मेरे प्रभु का शुद्ध शाश्वत चिन्मय राम नाम, उस राम नाम को लेने से जीवन में कितना परिवर्तन होगा, जब झूठे नामों से जीवन में परिवर्तन हो जाता है। ये नाम तो दिव्य है, ये नाम कल्याण ही करता है, जीवन में कल्याण करता है। तो अगर अभिमान करोगे तो परमात्मा देवताओं को भी नहीं छोड़ते। और राम नाम के सहारे बोले विश्व भी आराम दे जाता है। आगे चलकर के समुद्र मंथन से गौ माता निकली, ऋषियों को दे दी गई, बड़े बड़े रत्नों की प्राप्ति हुई, मदरा भी निकली है। जो दैत्यों को प्राप्त हुई, लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु का वर्ण किया उन्होंने। और आखिर में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के न आए। और जैसे अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी महाराज आए कि दैत्यों ने देखा, वह अमृत का कलश छीन लिया और छीन करके भागने लगे। जैसे ही दैत्य भागे, मेरे प्रभु ने देखा अगर इन दैत्यों ने ये अमृत पी लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करें? मेरे प्रभु ने तुरंत विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। और मोहिनी रूप धारण करके उन जैसे ही दैत्यों के सामने मेरे प्रभु प्रकट हुए कि जैसे उस परमात्मा की अद्भुत छवि को उन दैत्यों ने देखा है, इन दैत्यों के होश उड़ गए, होश उड़ गए। क्या करें? भगवान बोले अरे रुको रुको, क्यों भाग रहे हो? अरे भाई इस प्रकार से क्यों भागे हुए चले जा रहे हो? और सुनो, देखो तुम भाई भाई हो, भाई भाई में झगड़ा अच्छा नहीं होता। आखिर दैत्य और देवता हैं तो भाई भाई। माताजी अलग है, पिताजी तो एक ही हैं, कश्यप जी महाराज। एक काम करो, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे झगड़ा भी नहीं होगा और अमृत भी तुम्हें ही मिलेगा। दैत्य बोले कैसे? भगवान बोले पहले ये अमृत का कलश हमें दे दो। तो उस रूप के इतने दीवाने हुए कि तुरंत अमृत का कलश दे दिया। और वही तो बात है कि परमात्मा की रूप माधुरी तो अनुपम होती है। उस रूप को देख करके दैत्यों ने तुरंत अमृत कलश भगवान को दे दिया।